हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर के अति लघु त्रि प्रश्न और लघु त्रि प्रश्न हल करेंगे। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता कि इससे पहले हम एक क्लास कंप्यूटर की कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल 30 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो आपको देखिए ये भी क्लास देख लेना है क्योंकि इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन देखिए हम राजन सीरीज और पवन सीरीज वहीं से उठाते हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आने वाली परीक्षा में देखिए आपको इन प्रश्नों से काफी मदद मिलेगी। इन्हीं से देखिए जितने सारे हम प्रश्न आपको करवाएंगे, इन्हीं में से वो क्वेश्चन आएंगे। आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इस सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। या तो देखिए अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो पूरी क्लास को देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। और देखिए जितने सारे हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं, इनको बस आपको 2-3 बार एक बार देख लेना है, थोड़ा रिवीजन कर लेना है बस। ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएँगे, क्योंकि इसमें इतना भाषा हमने सरल लिखा है जैसे कि आपको एक ही बार में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। आपको देखिए परीक्षा से पहले ये सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी जाकर आपका 90 प्लस स्कोर आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है नोटपैड क्या है? ठीक है? तो देखिए यह विंडोज़ में मौजूद एक साधारण प्रोग्राम है, जिससे हम सिर्फ टेक्स्ट बिना किसी डिज़ाइन या फॉर्मेटिंग लिख और सेव कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल। ठीक है? अगला क्वेश्चन है वर्कशीट किसे कहते हैं? तो देखिए वर्कशीट एरिया वह हिस्सा होता है जहां हम एक्सेल, गूगल शीट्स या किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डेटा टाइप, एडिट और देख सकते हैं। ठीक है? इसमें पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। पंक्ति और स्तंभ के मिलने से बनने वाले सेल में हम डेटा डालते हैं। ठीक है? यही एरिया टेबल के रूप में दिखता है और यहीं पर गणना, फार्मूला और चार्ट के लिए डेटा रखा जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है स्पैम किसे कहते हैं? तो देखिए स्पैम वह अवांछित या बिना अनुमति के भेजा गया संदेश, यानी स्पैम वो होता है जो बिना अनुमति के भेजा जाता है। ठीक है? जैसे ईमेल या विज्ञापन होता है, जो अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ भेजा जाता है। ठीक है? आम तौर पर इसका उद्देश्य प्रचार या धोखाधड़ी या फिशिंग करना होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले हम थोड़ा प्रिंटर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रो मैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। ठीक है? तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है लाइट पेन क्या होता है? यानी लाइट पेन क्या है? तो देखिए लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कलम की तरह दिखता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे पॉइंट या ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी को पहचान कर काम करता है। ठीक है? इसे सीआरटी मॉनिटर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यानी इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था? सीआरटी मॉनिटर पर। इससे हम मेन्यू चुन सकते हैं, यानी अगर कोई मेन्यू आपको खोलना है या चुनना है, ठीक है? तो इससे आप चुन सकते हैं, चित्र बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। दोनों प्रकार की उपलब्धता के कारण इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह संग्रहित किया जाता है कि उसे आसानी से खोजा, बदला और प्रबंधित किया जा सके। इसमें डेटा को तालिकाओं, रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के रूप में रखा जाता है। डेटाबेस का उपयोग जानकारी को सुरक्षित, व्यवस्थित और तेजी से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए बैंक ग्राहक रिकॉर्ड, स्कूल का छात्र डेटा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है? अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर बिखरे हुए आंकड़ों को अंकात्मक रूप से एकत्रित करके उन पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर आंकड़ों को बाइनरी
रूप में संग्रहित करते हैं और उन पर तेज तथा सटीक गणनाएं और तर्क आधारित प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है? डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग विद्यालयों, कार्यालयों, दुकानों, बैंकिंग, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है? ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो देखिए, चलिए समझते हैं। तो देखिए मल्टीमीडिया, अंग्रेजी के मल्टी इसका अर्थ होता है अनेक और मीडिया इसका अर्थ होता है माध्यम। शब्दों से मिलकर बना है, यानी मल्टी प्लस मीडिया से मिलकर बना है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों या श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। आजकल इसका प्रयोग शिक्षा, प्रस्तुतिकरण, विज्ञापन, गेम्स आदि में अधिक होता है, क्योंकि यह किसी वस्तु या विषय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो दूर संचार के माध्यम से लिखित या छपी हुई सामग्री की कॉपी भेजना और प्राप्त करना। ठीक है? इसका मतलब होता है कि दूर संचार के माध्यम से लिखित या छपी हुई सामग्री को की कॉपी को भेजना और प्राप्त करना। फैक्स का पूरा नाम होता है फैसिमिली, जिसका मतलब होता है ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। ठीक है? इसका मतलब होता है कि ठीक वैसे ही प्रतिलिपि। इसकी देखिए विशेषताएं, दस्तावेज की हूबहू कॉपी भेजना, यानी जो भेजा जाता है उसकी स्कैन की गई सटीक छवि दूसरे स्थान पर प्रिंट होकर पहुंचती है। तेज संचार, यानी डाक से तेज, कुछ ही मिनटों में डिलीवरी, यानी इसका देखिए बहुत तेजी से संचार किया जा सकता है। अगली विशेषता है दूर तक भेजने की क्षमता, टेलीफोन लाइन या इंटरनेट से किसी भी देश में भेजा जा सकता है। ठीक है? यानी फैक्स को आप बहुत ही जल्दी भेज सकते हैं टेलीफोन लाइन या इंटरनेट के माध्यम से। अगला है काले, सफेद या रंगीन, यानी दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट या कलर में भेजे जा सकते हैं। ठीक है? यानी जो भी दस्तावेज या टेक्स्ट आप भेज रहे हैं, तो चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट में भेजें या कलरफुल इमेज भेजें। ठीक है? देखिए 5वीं विशेषता है पेपर और डिजिटल फॉर्मेट। पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नल में बदल कर भेजा जाता है और रिसीवर साइड पर फिर से पेपर में बदल जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट क्या है? ठीक है? तो कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई का ही एक भाग होती है। ठीक है? स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेकों स्थान होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट कहलाती है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम या निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने में सक्षम बनाता है। ठीक है? जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, वेब ब्राउज़र आदि। ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है? इनको आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। यानी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? अगला है देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे एमएस ऑफिस, फोटोशॉप। ठीक है? रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकिल बिन क्या होता है? तो देखिए रिसाइकिल बिन कंप्यूटर में वह स्थान है जहां से हटाई गई फाइलें और फोल्डर अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः बहाल यानी रीस्टोर किया जा सके या स्थायी रूप से हटाया जा सके। तो देखिए लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जो रिसाइकिल बिन होता है, अगर आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी
लैपटॉप में आपकी अगर कोई फ़ाइल ज़रूरी है, आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो आप देखिए रिसाइकिल बिन में जाइए, तो रिसाइकिल बिन में जो आपने फ़ाइल डिलीट की थी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक? आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, उस फ़ाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दिया, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, दोबारा वो फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मॉडेम का क्या कार्य होता है? यानी मॉडेम क्या होता है? तो देखिए, मॉडेम का कार्य कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को टेलीफ़ोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में और प्राप्त एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में बदलना है, जिससे इंटरनेट या अन्य नेटवर्क पर डेटा का आदान-प्रदान संभव हो सके। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे और प्रश्नों के साथ क्योंकि कंप्यूटर में अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी छूट गए हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत जल्द देखिए आप लोगों के लिए हिंदी में काफ़ी दिनों से देखिए हिंदी की क्लास भी नहीं हुई है। इसमें देखिए जितने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट जो होंगे, वो हम आपको किसी दिन करवाएँगे। ठीक है? तो आपको तैयार रहना है और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।